नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम श्रवण करेंगे संत कबीर जी की मधुर वाणी से कहे गए कुछ दोहों को। साथियों, कबीर जी कहते हैं, बुरा देखन मैं चलिया, बुरा देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोय, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा अपना, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोय। संत जी कहते हैं कि मैं निकल पड़ा रास्ते में देखना कि सबसे बुरा कौन है। हर जगह मैं घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी कोई बुरा इंसान दिखाई नहीं दिया। जब मैंने अपने अंदर देखा तो मेरे से बुरा कोई इंसान है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वार्थ और बुराइयां तो हम में ही छुपी होती हैं, लेकिन हम लोगों में ढूंढते रहते हैं कि वे इंसान बुरा है, उसमें ये कमी है। हालांकि अगर हम अपने अंदर अंतरात्मा से पूछें तो हमको पता लग जाए कि हमसे बुरा इंसान इस जग में कोई है ही नहीं। साथियों, आगे कबीर जी कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोय, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे, जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहो होए। जाने कि हर एक आदमी जब उस पर विपदा आती है, जब कठिनाइयाँ आती हैं, फिर वे प्रभु के द्वार में जाकर हाजिरी लगाता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे इस दुख से पार करो। लेकिन अगर हम सुख में रहते हुए ही प्रभु का जप करें, प्रभु की शरण में जाएं, तो हम पर दुख आएगी क्यों, हमें दुख का सामना करना ना पड़े। इसलिए हम सबको चाहिए कि सुख में प्रभु का सिमरन अधिक से अधिक करें, जिससे हम दुख से बच सकें। आगे कबीर जी कहते हैं, बड़ा हुआ भैया तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो भैया क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पाथी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर, पाथी को छाया नहीं, फल आगे अति दूर। कबीर जी कहते हैं, बड़े होने का क्या फ़ायदा। जैसे खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है और वह किसी को छाया भी नहीं देता, और साथ में उसके फल भी ऊंचाई पर लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप किसी का भी भला ना कर पा सके तो ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा। इसलिए हमेशा झुक कर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद किया कीजिए। आगे कबीर जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, होरन को शीतल करे, होरन को शीतल करे, आपू शीतल होए। वह साथियों, कबीर जी कहते हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने से अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति होए, और साथ में खुद को भी आनंद महसूस हो। इसलिए हमेशा मीठा बोलिए, कड़वे वचन कभी ना किसी को बोलिए। आगे कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने, बलहारी गुरु आपने, गोविंद देव मिलाए। वाह, कबीर जी कहते हैं कि अगर उनके सामने गुरु और भगवान को साथ में खड़े करते हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करोगे। वे कहते हैं, गुरु ने अपने ज्ञान से उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, तो उनके अनुसार गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए वे गुरु के चरण स्पर्श करना चाहेंगे, क्योंकि बिन गुरु हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। लख पढ़ लो वेदों पुराण, बिन गुरु आप भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में गुरु को धारण करें और उनके आदेशों के अनुसार भगवत की प्राप्ति करें, क्योंकि भगवान, क्योंकि जाति पाति पूछे न हरे, जाति पाति पूछे न हरे, सो हरि जपे सो हरि का होए। क्योंकि भगवान जाति पाति नहीं पूछते, जो हरि को जपता है सो हरि का होता है। इसलिए आप सब मेरे भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की भक्ति करें और गुरु की शरण लें। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान आप सब पर कृपा करें। राधे राधे।